राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे, व्यक्ति के मन में एक प्रश्न बना रहता है बच्चों को लेकर के कि विवाह के लिए इतना विलंब क्यों होता है, विवाह टाइम पे क्यों नहीं हो पाता, क्या कारण है, और किसी किसी का तो विवाह ही नहीं हो पाता। उसमें ऐसी कौन सी परेशानी आ जाती है कि विवाह ही नहीं हो पाता। तो इन सब बातों पर आज हम आपसे अवश्य चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अगर आप लोगों के जीवन में कोई भी समस्या है, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इन नंबरों पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा कुंडली की तरफ से हम चलें। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में 9 ग्रह विराजमान होते हैं। अब 9 ग्रह हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, ये सब बातें हमें जानकर बहुत ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो अच्छे भी देते हैं। सुख और दुख का जो जंजाल है, सुख और दुख की जो चाल है, वो ग्रहों के अनुसार हमारे जीवन में आती है। भगवान के कार्यों में रुकावट, भगवान जब हम किसी कार्य को, भगवान के कार्य को करने जा रहे हैं तो कोई कार्य अच्छा चल रहा है, किसी में रुकावट आ रही है, तो ये भी ग्रहों का ही गोचर है। जैसे हम बात करें तो बात सिर्फ विवाह की कर रहे हैं, तो विवाह के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके प्रथम भाव, जिसको हम लगन भी बोलते हैं, प्रथम भाव जो हमारा है, जिसको हम तन का भाव भी बोलते हैं, लगन भी बोलते हैं, शरीर में होने वाले उतार चढ़ाव को भी पहला घर दिखला देता है। लेकिन उसके सप्तम भाव हमारे पत्नी का घर होता है, स्त्री का घर होता है, प्रेम का घर होता है, पति का घर होता है। आप अपने प्रेमी से या आप अपने जीवन साथी से किस अवस्था में कैसे अपने जीवन यापन कर सकते हैं, सुख में या दुख में। सुख में कैसे करोगे, दुख में कैसे करोगे, शादी में विलंब क्यों होता है, ये सारे प्रश्न आज मैं इन सब पर आपसे बात करूंगा। और इसी में एक प्रेम विवाह पर भी मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा अरेंज मैरिज, जो माता पिता की सलाह से, घर परिवार की सलाह से जो विवाह होता है, उसे हम लोग अरेंज मैरिज कहते हैं। और उस विवाह की अगर मैं बात करूं तो वो आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा और सच्चा विवाह कहलाता है। लेकिन आज की जनरेशन में हम देखें तो प्रेम विवाह की तरफ लोग अधिक अग्रसर हो रहे हैं। सब चाहते हैं कि हम प्रेम विवाह करें। आजकल क्रेज चल रहा है, देखिए, बॉयफ्रेंड बना लिया, गर्लफ्रेंड बना ली। इनका अर्थ समझो, हम इनको गलत अर्थ में ले जाते हैं। बॉयफ्रेंड बनाना कोई गलत नहीं, बॉय माने लड़का, फ्रेंड माने दोस्त। लड़का अगर हमारा दोस्त है तो बॉयफ्रेंड है, और लड़की हमारी दोस्त है तो गर्लफ्रेंड है। लेकिन हम लोग दोस्त को दोस्त रखते हैं, और ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम आजकल चल रहा है, ये हमारे जीवन में बहुत आगे तक चला जाता है, और इसको आगे जाने से सिर्फ पछतावे के कुछ नहीं बचता। अब ये भी कार्य कुंडली में जब ग्रहों की युति होती है तभी आगे होता है, ग्रह गोचर जब होता है तभी आगे बढ़ता है। मान लीजिए मैं आपको एक बात बता दूं, सप्तम भाव में शुक्र विराजमान हो, या लगन में शुक्र विराजमान हो, या पंचम भाव में शुक्र मंगल विराजमान हो, या नवम भाव में शुक्र मंगल विराजमान हो, या एकादश भाव में शुक्र मंगल विराजमान हो, तो ऐसी अवस्था में हमारा प्रेम बहुत आगे बढ़ जाता है, और वहां प्रेम विवाह होने की संभावना पूर्ण रूपेण बन जाती है, और इस अवस्था में प्रेम विवाह हो जाता है। लेकिन
अगर इन चीजों से परे अगर ग्रह विराजमान है तो हम जो विवाह करेंगे वो माता पिता की सलाह से ही विवाह करेंगे, अपने बड़ों की सलाह से ही विवाह करेंगे। अगर सप्तम भाव में शनि बैठा है, नीच का होकर बैठ जाए, शत्रु की राशि पर आकर बैठ जाए, शत्रु के साथ बैठ जाए, मारक का स्वामी होकर बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में विवाह बहुत विलंब से होता है। 30, 35, 40 वर्ष हो जाती हैं। कभी कभी तो ऐसी संभावना बन जाती है कि ऐसे जातकों का विवाह ही नहीं होता, वो अनमैरिड ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र जो है वो शनि के द्वारा वंदित हो जाता है। अब व्यक्ति चाहता है कि हर काम मेरे अनुसार हो, तो ऐसा असंभव है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर काम को व्यक्ति नहीं कर सकता। और इसी के साथ अगर व्यक्ति ये चाहे कि मैं सोचूं वैसा हो, तो वैसा भी नहीं हो सकता। लेकिन होगा कब? जब आप अपनी कुंडली को साथ लेकर चलेंगे। कुंडली का जो रास्ता है वो कौन सा है, किस रास्ते के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा रास्ता आपकी कुंडली दिखा रही है, और जिस रास्ते को कुंडली दिखा रही है अगर उस रास्ते पर आप चल रहे हैं तो आपके कार्यों में असफलता नहीं रहेगी। चाहे आपकी बेटी का विवाह हो, चाहे बेटे का विवाह हो, किसी का भी हो। अब कुंडली कहती है कि आपके जीवन में अरेंज मैरिज का योग है और आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे, तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए आपका प्रेम विवाह नहीं होगा। जबरदस्ती आप अगर करेंगे तो वो छूट जाएगा, टूट जाएगा, विघटन हो जाएगा, तो फिर आपके जीवन में और समस्याएं जागृत हो जाएंगी। तो हमको समस्याओं को जागृत नहीं करना है, हम लोगों को समस्याओं को दूर करना है, हटाना है। समस्या हमारे बीच में अगर आ रही हैं तो उन्हें सब समस्याओं को हम दूर करेंगे, तभी हमारे कार्य सफल होंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में ये समस्याएं आती हैं तो ये समस्याएं बड़ी प्रबल हो जाती हैं। जैसे एक पौधा होता है ना, छोटा सा पौधा, उसको आप ला करके आपने लगा दिया, आपका मन हुआ यहां से उखाड़ के वहां लगा दूं तो वहां भी लगा दिया, फिर आपका मन हुआ वहां से उखाड़ के तीसरी जगह लगा दूं, वहां भी लगा दिया, वो पौधा लग जाएगा। लेकिन अगर वो पेड़ बन जाता है तो उसको उखाड़ के आप दूसरी जगह नहीं लगा सकते, क्योंकि या तो काटना पड़ेगा, विशाल पेड़ को आप नहीं लगा सकते। तो वही समस्याओं की संभावना है। जब समस्या छोटी होती है या कुंडली के माध्यम से हमें मालूम चल जाए कि ये समस्या आने वाली है, तो उसका पहले ही उपाय हम करा लें तो वो समस्या ही नहीं आएगी। और अगर वो समस्या आ गई है, उसके बाद हम उसका उपाय कराएं, जल्दी से उपाय कराएं, तो भी वो समस्या दूर हो जाती है। लेकिन अगर वो समस्या बड़ी हो जाए, समय हो जाए, तो उसको दूर करने में बहुत समय लगता है। देखिए, बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमने तो कुंडली का सहारा ही नहीं लिया, हम तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। वो ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपकी कुंडली में कोई दोष ही ना हो, आप तब अच्छे चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपकी कुंडली में मादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा बदलेगी, दोष बदलेगा, तो फिर आपके जीवन में वो रुकावट आ जाएगी। और वो रुकावट ना आए, इसी के लिए तो हम कहते हैं कि आप जल्दी से आगे बढ़ें, कोई रुकावट आपके जीवन में ना आए। तो बात कर रहे थे विवाह को लेकर। अब हम विवाह को देखें कि विवाह में विलंब होता है शनि के कारण। चंद्र राहु सप्तम भाव में हो, सूर्य राहु नवम भाव में हो, या पंचम भाव में हो, या सप्तम भाव में हो,
या लगन में हो तो भी विवाह में विलंब हो जाता है, क्योंकि ये कुंडली में सूर्य के साथ हो तो सूर्य ग्रहण दोष, चंद्रमा के साथ हो तो चंद्र ग्रहण दोष, अर्थात जिसके साथ ये हैं, बृहस्पति के साथ हैं तो चांडाल दोष, मंगल के साथ हैं तो अंगारक दोष, अर्थात ये जो दोष हमारी कुंडली में लगा देते हैं। अब विवाह के लिए हमें कई चीजों को विशेष रूप से देखना चाहिए। अगर हमें विवाह करना है तो सबसे पहले दोनों पक्ष, लड़का पक्ष लड़की पक्ष, दोनों पक्ष कुंडलियों का मिलान करने और अच्छे ज्योतिषाचार्य से कराए। तो हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कुंडली मिलान को लेकर। जब हम विवाह के लिए तैयार हैं, वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों पक्षों को अपने अपने अच्छे ज्योतिषाचार्यों से कुंडली का आंकलन कराना चाहिए। सबसे पहले वर्ण को देखना चाहिए, वर्ण के बाद ग्रह मैत्री को देखना चाहिए, गण को देखना चाहिए, नाड़ी को देखना चाहिए, भ्रकुटी को देखना चाहिए। ये 5 चीज आपको विशेष रूप से देखनी चाहिए कि ये कुंडली में दोनों के मेल को कैसे मिला रही है। कहीं नाड़ी दोष तो नहीं, कहीं भ्रकुटी दोष तो नहीं, कहीं ग्रह मैत्री अच्छी तो नहीं है। ऐसा हो जाता है कि ग्रह मैत्री शत्रुवत हो जाए तो ऐसे में शादी आप कर दोगे, लेकिन पति पत्नी में प्रेम नहीं रहेगा, ग्रह कलेश बना रहेगा, अनबन बनी रहेगी। और उसके बाद आपको आप दोनों की कुंडली में देखें कि मांगलिक दोष, अगर दोनों मांगलिक है विवाह कर दीजिए, दोनों नॉन मांगलिक है विवाह कर दीजिए, लेकिन एक मांगलिक एक नॉन मांगलिक है तो ऐसे जातकों का विवाह मत कीजिएगा। एक मांगलिक एक नॉन मांगलिक है तो आप उनका विवाह बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे वैवाहिक जीवन पे हम जा रहे थे कि कुंडली का आंकलन जो हम करते हैं क्या क्या चीज बताते हैं। तो जब कुंडली हम मिलान कर रहे हैं उनमें सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों मांगलिक हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉन मांगलिक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक है तो आपको हटा देना चाहिए। ऐसे लोगों से आपको विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से आप विवाह करेंगे तो आपको परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि तलाक भी हो सकता है, भगवान ना करे दोनों अनबन में अपने ग्रसित हो सकते हैं, अनहोनी हो सकती है। और नाड़ी दोष आप लोग देखते होंगे, बहुत से लोग बताते हैं, मेरे विप्र भाई भी बताते हैं और ये सत्य भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। जो नाड़ी दोष है वो ब्राह्मण के लिए वर्जित है। अब ये ब्राह्मण जाति वाला ब्राह्मण नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर इस अवस्था से हम देखते हैं तो हमारे कार्यों में आ रही सभी समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। कोई बाधा फिर आपके जीवन में नहीं रहेगी, कार्यों में सफलता बनी रहेगी। लेकिन इन कार्यों को जब आप आगे बढ़ाते हैं तो ये आपको विशेष रूप से देख लेना चाहिए। कुंडली का मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। अब बात करें प्रेम विवाह की। हम अगर किसी से प्रेम करते हैं और उस प्रेम को हमें पाना है और कुंडली अगर मिलाने पर कोई दोष लगता है तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, या तो दोष का निवारण कराओ, और अगर बड़ा दोष लग रहा है जैसे मांगलिक दोष लग रहा है या नाड़ी दोष लग रहा है या भ्रकुटी दोष लग रहा है, तो या तो आप इन दोषों का निवारण करा लीजिएगा और या फिर आप इसको दूर कर दीजिएगा। ऐसा विवाह आप मत कीजिएगा। समय का अभाव है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।